अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। इस्लाम। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये जो गिरफ्तारी हुई है फवाद चौधरी की, ये एक्सपेक्टेड थी? क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में तो सुनने में आ रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन क्या ये फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी? नहीं, हैरान कौन दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ये मंसूबे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप देखें ना, यके बाद दीगर इस पीडीएम की हुकूमत ने आइन शिकनी का आगाज कर दिया है। आप देखें कि वजीर आला पंजाब की जो तैनाती है, मेरी नजर में आइन से रूगर्दानी है। जो आइन की रूह है ना, स्पिरिट है, वो उसके बरक्स है। स्पिरिट क्या कहती है कि एक ऐसी शख्सियत को नामजद किया जाए जो कि गैर मुतनाज़ा हो और जो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की अहलियत हो उसमें। इनमें ये दोनों खूबियां हमें दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा कि एक और आइन शिकनी आप देख रहे हैं कि आइन वाज़ेह है कि जब असेंबलियों की तहलील हो जाए 90 दिन जी। के अंदर गवर्नर्स ने नई तारीख का तयन करना है। नहीं हुआ, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ना पंजाब में हुआ। आपने देखा कि किस तरह आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। मंसूबा है तहरीक इंसाफ को दबाकर, डराकर, इंतखाब से फरार। ये हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती। ये हरगिज इंतखाबात से भागना, इंतखाबात के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये आवाम का सामना नहीं कर सकते। शाह साहब, आपको क्या लगता है, आपका क्या तजदिया है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है फवाद चौधरी साहब की, क्या इसमें सिर्फ हुकूमत शामिल है या कोई और भी शामिल है? आपका क्या तजदिया है इसमें? देखिए, बज़ाहिर तो हमें हुकूमत दिखाई दे रही है ना, बज़ाहिर तो हमें हुकूमत दिखाई दे रही है, और खुदा ना करे इसके अलावा कोई हो। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक वाज़े पॉलिसी बयान दिया गया है कि हमने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। मैं समझता हूँ इस वक्त तो हुकूमत फरार पा रही है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि 8 माह की उनकी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन है कि वो आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। मैं समझता हूं कि हुकूमत समझती है कि जो महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है कि आईएमएफ के साथ आगे बढ़ना है, और आईएमएफ की जो शराइत है वो आपके सामने है। इस नए तूफान के सामने जो हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आवाम के सामने कैसे जाएंगे? तो ये इलेक्शन कमीशन जो आज इनके बिल्कुल इनके साथ जिसे कहते हैं ना जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक कोऑर्डिनेटेड प्लान दिखाई दे रहा है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनकी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट पोजीशन है, लेकिन मकासद अपने हासिल करने के लिए वो उनके साथ बिल्कुल कहते हैं ना यकजा दिखाई दे रहा है, और इनका मंसूबा यही है। कभी वो ठीक है, इमरान खान को हटाने की कोशिश करते हैं, कभी आपने वजीराबाद का वाकया आपके सामने है ना, कभी आप देखते हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं कि एक बुनियादी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कभी आप देखते हैं कि जो बुनियादी हकूक है वो पामाल किए जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ जो सलूक बरता गया। देखिए, हम इस सिस्टम का जो कि बिल्कुल अब आइन से नजरें चुरा रहा है, और हम उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते थे। ये जो इक़दाम उठा रहे हैं, जो आवाम का इन्होंने गला घोंटा है और मजीद घोंटने का इरादा है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और हमने एक आईनी कानूनी रास्ता तलाश करने की कोशिश की, और हुकूमत से दरख्वास्त की कि आइए, मुल्क के मफाद में यही है कि नए इंतखाबात करवा देते हैं और एक कानूनी रास्ता अपनाते हैं। हमने कहीं आइन शिकनी नहीं की, हमने कहीं कानून को हाथ में नहीं लिया। आपके सामने है ना, आप हमारे जलसे देख लें, आप बाई इलेक्शंस की हमारी कार्रवाई देख लें, हमारे एहतजाज देख लें, हमारे लॉन्ग मार्च देख लें, कहीं कानून शिकनी नहीं की। हमारी कोशिश रही है कि जो हो सके आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करें।
شاہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انہیں پاکستان عزیز ہے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہیں حکومت کے کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور صاف کہنا چاہیے کہ پاکستان کے مفادات افضل ہیں۔ آپ کے کیسز آج بھی دیکھیں نا، کیا ہوا؟ فلاں کیس سے رہائی مل گئی، فلاں کیس سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ حکومت کو اپنی ترجیحات درست کرنی ہوں گی، یہ اپنے دے کی ناٹ سی بیونڈ دیئر نوز، یہ اتنے اپنے مفادات میں محو ہو چکے ہیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔